सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर क्लास 9 हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत काव्य खंड के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वाक। इसकी कवित्री है ललत्यत। कवित्री परिचय। ललत्यत कश्मीर की लोकप्रिय संत कवित्री हैं। उनका जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में लगभग सन 1320 ईस्वी में हुआ था। उनको लल्लेश्वरी, ललारिफा, लल योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि 1391 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु हुई। प्रमुख रचनाएं। ललत्यत ने वाक शैली में काव्य रचना की। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर व बिहारी के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार कश्मीरी साहित्य में उनके वाक प्रसिद्ध हैं। साहित्यिक विशेषताएं। ललत्यत ने अपने वाक के माध्यम से लोगों को धर्म और जात की संकीर्णताओं से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित किया और ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी। उनके लिए प्रेम सबसे अमूल्य तत्व है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का भी डटकर विरोध किया। भाषा शैली। ललत्यत ने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की सरल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं को तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबारी फारसी से बचा कर रखा। परिणाम स्वरूप सैकड़ों सालों से आज भी कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में उनकी रचनाएं जीवित हैं। उन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। पाठ परिचय। ललत्यत भक्ति काल की प्रसिद्ध कश्मीरी संत कवित्री हैं। उन्होंने कश्मीरी भाषा में ही काव्य रचना की। उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप का परिचय कराने के लिए ललत्यत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद पाठ के रूप में प्रस्तुत है। इनमें प्रथम वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता, द्वितीय में बाह्याडंबरों को त्याग कर संभावी होने की महत्ता, तृतीय में आत्मालोचन की व्यक्ति के द्वारा सद्कर्मों की महत्ता और चतुर्थ वाक में भेदभाव का विरोध करके ईश्वर की सर्वव्यापकता का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। ललत्यत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। आइए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं संत कवित्री ललत्यत की रचना वाक की ओर। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहूं, घर जाने की चाह है। शब्दार्थ। भवसागर। भवसागर का अर्थ है संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे। कच्चे सकोरे का अर्थ है कच्चे धागे का बना रस्सा। भूख। भूख का अर्थ है तड़प, वेदना। प्रश्न। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कश्मीरी संत कवित्री ललत्यत द्वारा रचित कविता वाक से उद्धृत है। इस पद्यांश में कवित्री ललत्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। भावार्थ। कवित्री कहती है, यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी के समान नश्वर है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ।
न जाने मेरे देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार कर देंगे। कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है, अर्थात समय बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है। प्रभु मिलन के सब प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रहकर एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ। काव्य विशेष या शिल्प सौंदर्य। यहाँ कवित्री ने ईश्वर प्रेम को पाने की अपनी आतुरता या तड़प व्यक्त की है। उनका आशावादी दृष्टिकोण प्रदर्शित हुआ है। कश्मीरी भाषा का अनुवादित रूप है। वाक काव्य शैली को अपनाया गया है। भवसागर में रूपक तथा भवसागर पार में अनुप्रास अलंकार है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। शब्दार्थ। अहंकारी। अहंकारी का अर्थ है घमंडी। सम का अर्थ है अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम। संभावी का अर्थ है समानता की भावना रखने वाला। शाकल का अर्थ है कुंडी। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवित्री ने धार्मिक रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर सबको एक समान समझते हुए सबके प्रति संभाव और अहंकार त्याग कर सरलता अपनाने की बात कही है। भावार्थ। कवित्री कहती है, हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो। भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा, न ही भोग के विपरीत त्याग और तपस्या का जीवन अपना। इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तू भोग और त्याग के मध्य जी, इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। इस स्थिति में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। काव्य विशेष या शिल्प सौंदर्य। भोग करने से मन ईश्वर से हटता है। मनुष्य की इस साधना भंग होती है, इसलिए उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। भोग पर संयम रखने से और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी महात्मा मानने लगता है। इससे उसके मन में अहंकार का जन्म होता है। संभावी उसे कहते हैं जो भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाता है। इसमें कवित्री मनुष्य को सहज संयम अपनाने और प्रभु से मिलने की प्रेरणा दी। खा खाकर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वाक शैली को अपनाया गया है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को तुम क्या उतराई। शब्दार्थ। सुसुम सेतु का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी के मध्य। यह नाड़ी ईड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों के मध्य स्थित है। माझी का अर्थ है नाविक, पार उतारने वाला। यहाँ ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री यह बताना चाह रही है कि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग उसने चुना वह उपयुक्त नहीं था और न ही वह सीधे उस रास्ते पर चल ही पाई। भावार्थ।
कवित्री कहती है, मैं आई तो थी सीधी राह पर, किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। आशय यह है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी, किंतु उसने गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडलिनी जागरण में लगी रही। इसी में सारा जीवन बीत गया। उसे दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी न था। सारा जीवन व्यर्थ हो गया। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही। उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। काव्य विशेष या शिल्प सौंदर्य। यहाँ बताया गया है कि मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्ध करने के पीछे अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। कवित्री ने अपने द्वारा अपनाए गए प्रभु प्राप्ति के मार्ग को उचित नहीं बताया। सुषुम सेतु में रूपक अलंकार है, प्रतीकात्मक शब्दावली है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। शब्दा थल स्थान जगह, शिव भगवान, साहिब यानी ईश्वर। प्रसंग। इस पद्यांश में ईश्वर की एक सत्ता का बोध करते हुए एक मनुष्यता और स्वयं मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को देखने की सलाह देती हुई ललद्यत कहती हैं कि भावार्थ। कवित्री कहती है, वह परमात्मा कल्याणकारी है, वह हर जगह विद्यमान है। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करके कहती है, हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, अपने आत्म रूप को पहचान। आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। काव्य विशेष या शिल्प सौंदर्य। यहाँ ईश्वर को सर्वव्यापी बताया गया है। हिंदू और मुसलमानों को समभाव रखने के लिए प्रेरित किया है। थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आत्मविश्लेषण या आत्मज्ञान पर बल दिया गया है।